Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. This is your computer class and I'm your computer teacher Miss Aisha. कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था वर्किंग विद विंडोज़ के विंडोज़ क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। उसके बाद हमने आज इसका जो करना है वो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या है हमारे पास, डिफाइन विंडो एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, कि विंडो होती क्या है और उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं विंडो पे, जो हमें जब हम विंडो को ओपन करते हैं जो हमें इसके कंपोनेंट्स शो हो रहे होते हैं वो कितने होते हैं। सबसे पहले क्या है विंडो। A window is usually the rectangular area of the screen in which we can view an application, folder, files or icons. अब क्या कह रहे हैं कि विंडो जो है हमारे कंप्यूटर के ऊपर एक जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है, जो स्क्रीन हमें शो हो रही होती है वो विंडो होती है, जिसपे हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को, फोल्डर्स को, फाइल्स को, आइकन्स को देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमें सबसे पहले स्क्रीन शो होती है। ठीक है, जिसमें सारे आइकन्स शो हो रहे होते हैं, डिफरेंट फाइल्स, एप्लीकेशन शो हो रही होती हैं, वो सारी हमारे पास क्या होती है, विंडो। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। विंडो हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार एंड स्क्रॉल बार। ये सारे इसके क्या है, कंपोनेंट्स हैं। हम इसके कंपोनेंट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्या था, टाइटल बार। दिस बार इज एट द टॉप ऑफ द विंडो एंड हैज द आइकन एंड नेम ऑफ द प्रोग्राम रनिंग। अब टाइटल बार क्या होता है, ये विंडो के ऊपर सबसे टॉप पे ये टाइटल बार होता है, जिसमें हमें किसी भी एप्लीकेशन का नाम शो हो रहा होता है। ठीक है, और कौन सा प्रोग्राम रन हो रहा है उसके बारे में हमें डिटेल शो हो रही होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास आइकन्स होते हैं साइड पे, मतलब जितने भी कंप्यूटर में जो आपको मैंने बताया था जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं कंप्यूटर में, उनको हम आइकन्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो प्रोग्राम हम जिसको हमने ऑन किया हुआ है, जिस प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं, उसका नाम हमें शो हो रहा होता है। The second one is menu bar. This is a horizontal bar just below the title bar and it has many pop-down menus. अब मेन्यू बार हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बार के बिल्कुल नीचे जो होता है उसको हम मेन्यू बार बोलते हैं, और उसमें हमें डिफरेंट तरह के मेन्यू शो होते हैं, जैसे एक स्टार्ट बटन होता है, उसके आगे गूगल है, क्रोम है, इस तरह के हमें डिफरेंट जो है वो मेन्यूज शो हो रहे होते हैं। द थर्ड वन इज टूल बार। दिस बार इज यूजली जस्ट बिलो द मेन्यू बार। अब ये जो है ये मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे होता है। इसमें भी बहुत से बटन्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को ओपन करने के लिए परफॉर्म करते हैं। And the fourth one is status bar. This bar is usually at the bottom of an application window. It informs us of the status of the program running. अब जो स्टेटस होता है ये बिल्कुल नीचे होता है, विंडो में सबसे बिलो पाया जाता है, बॉटम होता है, बॉटम ऑफ एन एप्लीकेशन में होता है, और ये हमें बताता है कि हमने किस चीज़ को, कौन से प्रोग्राम को रन किया हुआ है। जैसे अगर हम यूट्यूब ओपन किया हुआ है तो हमें इसका स्टेटस बता रहा होगा कि यूट्यूब ओपन है। अगर हमने गूगल ओपन किया हुआ है तो हमें बताएगा कि गूगल ओपन है। ठीक है, इसका स्टेटस बता रहा होता है। The fifth one is scroll bar. This is a vertical bar on the right of the open application. This bar helps us scroll over work up and down or from right to left. बट अगर आप लोगों ने कंप्यूटर को यूज़ किया तो आप लोग देखते हैं जब हमने किसी भी एप्लीकेशन को ओपन किया होता है तो उसको अप एंड डाउन करने के लिए इसके साइड पे एक हमें लाइन नज़र आ रही होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, जिसको हम अप एंड डाउन, ऊपर करने के लिए अप करते हैं, नीचे करने के लिए डाउन करते हैं। और फिर उसी के नीचे भी जो एप्लीकेशन हमने ओपन की होती है इसके नीचे बिल्कुल इसी तरह की एक लाइन शो हो रही होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। अगर हमने राइट जाना है, ठीक है, अगर कोई एप्लीकेशन है वो ज़्यादा उसकी स्क्रीन से ज़्यादा उसकी विड्थ है तो हम उसको राइट करके इसके लेफ्ट करके हम उसकी स्क्रॉल बार की मदद से उसको राइट लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।